So sorry for the interruption of that video. Okay, so we'll continue from here. Okay, so the rate of reaction जो आपका है, rate of reaction is equals to what? ये आपका K और a to the power 1 concentration of a to the power 1 and b to the power 2 ये हो गया आपका, ठीक है। So आपको पता है हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल होता है उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो k होता है ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। नाउ दिस k इज व्हाट? दिस k इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट। इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा होगी, ठीक है। डिटेल बात करेंगे हम आगे के जो मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ उसमें हम डिटेल बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी डिपेंडेंस है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, कुछ कुछ इसकी डिपेंडेंस है, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन जो आपने लिख दी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, और कई बार हम इसको रेट लॉ भी बोलेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज रेट लॉ एंड और यू कैन से दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन और यू कैन से दिस एज रेट लॉ, ठीक है। सो बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है इट टेल्स द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आपका रेट लॉ क्या बताता है, जो अभी हमने आगे थोड़ी देर पहले पढ़ा? डिपेंडेंस बताता है रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन किसके साथ? ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ओके, इन्वॉल्व इन व्हाट? रिएक्शंस। आपको पता है मतलब एक गुलबर्ग और वेग करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक लॉ बनाया था, उनका लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था उन्होंने अपने लॉ ऑफ मास एक्शन से केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम को डील करने का सोचा था, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बताने का ट्राई किया था लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो उन्होंने उनके हिसाब से किया था कि जैसे कि ये 2a + b और प्रोडक्ट बना रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है, ए का जो कोफिशिएंट, जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो जो इसका कोफिशिएंट है, ये जो इसका कोफिशिएंट है वही इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, k लिखा, a स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और b1 लिख दिया। पर जब हमने उनकी ये जो इक्वेशन है कुछ कुछ रिएक्शंस के लिए तो सक्सेसफुल हुई, पर जब हमने बहुत सारे रिएक्शन करना शुरू किया तब पता चला ये इक्वेशन इनकी फेल हो गई, ठीक है। गुलबर्ग बैक की एक जो इक्वेशन है ये सिर्फ कुछ ही रिएक्शंस पे काम की, बाकी रिएक्शंस पे फेल हो गई। तो हमें पता चला कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो भी हम निकालते हैं रेट लॉ, वो हमारा सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटल वे से उसका डिपेंडेंस देख सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन के पास कैसे डिपेंड कर रहा है, कोई और मेथड नहीं है। मींस व्हाट? द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द स्पीसीज विल बी द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। इसके हिसाब से क्या था? जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर हो जाएगा कंसंट्रेशन के ऊपर, वही लिखा हुआ है। मींस द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द स्पीसीज विल बी पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीसीज, मतलब पावर बन जाएगा वो उस स्पीसीज का। सो जनरली क्या हुआ था? ये मेथड आपका इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। नाउ हम एक जनरल आइडिया कंसिडर करते हैं आपका रेट लॉ को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था, अब यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर क्या कर रहे हैं हम? 2a + b आपका प्रोडक्ट बना रहा है। आपको पता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको पता चला रेट ऑफ रिएक्शन को अब हम ना जब भी लिखेंगे तो हम स्मॉल r से दिखाएंगे। स्मॉल r डिनोट्स व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन आप स्मॉल r से अब लिखना शुरू कर दो, ठीक है। इसको r से स्मॉल r से दिखाएंगे। सो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसका प्रोपोर्शनल है ये a की कंसंट्रेशन, क्या पावर? लेट इट बी x मान लो, ठीक है। कुछ भी x मे बी 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है xy। दूसरा आपका ये हम xy इसके टर्म्स में इसलिए जनरल इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका रेट ऑफ रिएक्शन b के केस में क्या है? प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर y। अब यह y भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों को, अब इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को जब इक्वेट किया तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है आपका प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट ले आएंगे। जो आपका रेट कांस्टेंट क्या है? ये आपका रेट कांस्टेंट है ROR, ठीक है। ROR आपका रेट कांस्टेंट, सॉरी ROR है और ये K आपका रेट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। a टू द पावर x, b टू द पावर y, और यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट लॉ। यहां पर a क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ a क्या है? ये क्या है आपका? ये जो ब्रैकेट में आपने दे रखा है ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ a है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ b है, एंड x एंड y क्या है?
एक्स एंड वाई, हम इसको स्पेशल टर्म दे देते हैं एक्स एंड वाई को, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये ए के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम एक्स को बोलेंगे ऑर्डर, क्या बोल रहे हैं हम इसको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहे हैं, ठीक है। एंड वाई को क्या बोल रहे हैं, वाई को बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू बी, बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट चीज है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी, जो मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये एक्स एंड वाई आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो वही जो हम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है हमने, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। सो जो आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट कैन बी पॉजिटिव, यू कैन से, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी व्हाट, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। सो अब एक और चीज है, जब ये जो x है और आपका ये जो y है, ठीक है, इंडिविजुअली आप इसको कैलकुलेट करते हो, अगर आप इसको ऐड कर देते हो x प्लस वाई आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ x एंड y, जो ये कंबाइंड टर्म हो जाती है, ये इसको हम n से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और यू कैन सिंपली कॉल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि यहां पर हम क्या कह रहे थे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। x प्लस वाई आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, जो कि हम इसको n से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस वाई। और ये जो आपका x प्लस वाई है, अगेन देखो, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम n से डिनोट करते हैं, और x प्लस वाई। तो आपको एक क्वेश्चन में पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या आपको सब कुछ x y की वैल्यू दे रखी होगी, तो आप इसको ऐड कर देना और आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल लोगे। वही n क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कांट बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्यों गुल्डबर्ग और वेग की इक्वेशन फेल हुई, क्योंकि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका कांट बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं हो सकता है, मतलब कांट बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। क्यों नहीं हो सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन द पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए कांट बी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब इन द यहाँ पर ऐसे लिख दो, इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टोक्योमेट्रिक, दिस शुड बी हियर, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कांट बी, क्या होना चाहिए, कांट बी पावर, कांट बी द पावर, स्टोक्योमेट्रिक कांट बी द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसमें जो स्टोक्योमेट्रिक आपका जो कोफिशिएंट होता है वो पावर नहीं हो सकता कंसंट्रेशन के टर्म्स के ऊपर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज के ऊपर पावर नहीं हो सकता स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि अगर ये आपका रिएक्शन है a प्लस बी, मान लो ये 2a है, ये प्लस बी है, तो इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। ये कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है ना, फ्रैक्शन तो तब भी हो सकता है, NaCl हम जब उसके केस में करते हैं, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल जब पढ़ते हैं तो हो भी सकता है, बट आपका ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता। कंसंट्रेशन, दो रिएक्टेंट आपस में मिलके ही तो प्रोडक्ट बनाएंगे, नेगेटिव में तो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए आपका जो पहला गुडबर्ग और वेग की जो इक्वेशन थी वो यहां पर आपकी फॉल्स हो गई। सो के क्या है आपका, हम के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें, ठीक है। के आपका बेसिकली क्या है, कि आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या, क्यों बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, और इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों बोलते हैं, अभी हम इस चीज को समझेंगे। पहले हम ये इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है k e⁻x b⁻y। अब आपको पता है कि अगर आप क्या करो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, मतलब स्पीसीज क्या है, ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। अगर हम इसका कंसंट्रेशन 1 कर दें, इसका कंसंट्रेशन 1 कर दें, 1 के पावर कुछ भी हो, वो मतलब 7 हो, 8 हो, 1 की पावर कुछ भी हो, तो वो 1 ही होगा।
सो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को हम 1 कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 to the power x 1 to the power y, हमको पता है कि 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी तो वो 1 ही रिजल्ट लाएगा। तो हमने क्या पाया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k। ठीक है, हमको क्या पता चला, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो आपका इज इक्वल टू व्हाट, आपका k हो रहा है। k क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हैंस k इज इक्वल्स टू दी रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब k जो आपका किसके बराबर हो गया था, अभी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गया था। हैंस k इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी। जब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी उनकी जो एक्सप्रेशन थी उनमें जो कंसंट्रेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म थी उनकी वैल्यू जो थी वो यूनिटी थी। तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब और यू कैन से द रेट कांस्टेंट आपका इक्वल होता है रेट ऑफ द रिएक्शन से। रेट हैंस रेट कांस्टेंट मतलब k इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी। ओके, अब हम थोड़ा इसके यूनिट के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री में कुछ चीज पढ़ते हैं, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो हम उसकी यूनिट वगैरह का बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वही सब चीजें हमको न्यूमेरिकल कराने में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट ऑफ के हम देखते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ के। सो यूनिट ऑफ के में हमारे पास ये देखो k क्या है आपका कांस्टेंट है। हमने बताया था आपको k आपका कांस्टेंट है जो कि टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। वो उसके लिए हम आगे एक लेक्चर लेके आएंगे, पर अभी के फिलहाल हमको ये देखना है कि हमारा जब हम यूनिट ऑफ के निकालते हैं तो हमको कैसे यूनिट ऑफ के निकालना है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता है k, इसकी डिपेंडेंस x, इसकी डिपेंडेंस y। अब इसमें से आप k ले लो, k अगर आप ले लोगे तो r ओ r ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। आपको पता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन आगे पढ़ा था आपने, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है आपका, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आर ओ आर का यूनिट लिखोगे, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स लिख दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन का भी यूनिट आपका क्या होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स का होगा मोल, वॉल्यूम का होगा लीटर, तो आपका मोल बाय लीटर हुआ। ठीक है, और टू द पावर x लिख दिया, मोल लीटर टू द पावर y लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मोल लीटर सेकेंड इनवर्स तो हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, एंड मोल लीटर ये दोनों क्योंकि इनकी क्या बोलते हैं, इनका ये बेस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो पावर ऐड हो गया x प्लस वाई। हमें पता है ये x प्लस वाई क्या है, आपका ऑर्डर है जिसको हम डोनेट करते हैं n के साथ। तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स मोल बाय लीटर n हो गया आपका। ठीक है, n हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में है अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, आप देखिए मोल बाय लीटर है, यहाँ पे भी मोल बाय लीटर है, यहाँ पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल बाय लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो आपका यूनिट ऑफ के क्या हो गया, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्डर ऑफ दी रिएक्शन। कैसे डिपेंड कर रहा है, ये तो उसका यूनिट है और ये आपका ऑर्डर है। सो जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ेगा इसके यूनिट पे भी डिफरेंस आता रहेगा। सो यूनिट ऑफ के आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका डिपेंड कर रहा है ऑर्डर ऑफ किसके साथ, रिएक्शन के साथ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि कैसे कैसे ऑर्डर के साथ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हम कुछ कुछ ऑर्डर्स के एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम n से डिनोट करते हैं एंड यूनिट ऑफ k। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन यू हैव जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आपके पास जो k से इक्वेशन आई थी वो आपकी थी ये मोल लीटर 1 माइनस n और आप इसमें सेकेंड इनवर्स आया था। अब आप जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू जीरो हो गई। अगर n की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो है तो 1 माइनस जीरो क्या होगा, 1। तो इसका यूनिट क्या है आपका, मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है वही आ गया आपका यूनिट। ठीक है, तो मतलब जीरो ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट ये हो गई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 माइनस 1 क्या, 0 हो गया। एनीथिंग टू दी पावर, मतलब कुछ भी इसके पावर 0 लगा दो, एनीथिंग टू, जैसे 1 की पावर 0 कर दो तो क्या होगा, 1 की पावर 0 करने से आपका 1 आ जाता है। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 आपका वो 1 आ जाता है।
तो आपने मोल लीटर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो इसकी 1 मोल लीटर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि उसकी पावर 0 हो गई है। तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, सो सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है सेकेंड इनवर्स देके रखा है रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका देके रखा है सेकेंड इनवर्स, तो समझ जाओ वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिना कुछ कैलकुलेशन के डायरेक्ट समझ जाओ कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब आपका n की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां पर n की वैल्यू लगा दो। 1 माइनस 2 मतलब क्या होगा -1 हो जाएगा, मोल लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, क्या आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया। अब nth ऑर्डर के लिए तो हमने पहले से लिख दिया है, मतलब 1 माइनस n, इसकी जगह पे n लगा दो, तो ये आपका nth ऑर्डर के लिए आ गया। मोल बाय लीटर 1 माइनस n, ये आपका nth ऑर्डर के लिए आ गया। अब ये ऑर्डर जो है मैंने कहा था आपको फ्रैक्शन हो सकता है, माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अब आप चलो मान लो आपने -1/2 के लिए किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट, -1/2 के लिए किया, तो मतलब क्या हुआ आपका n का वैल्यू क्या आ गया, आपका n का वैल्यू हो गया -1/2, यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे -1/2 आपका तो क्या आ जाएगा 3/2। आप कैलकुलेट करके देखना, ये है ना -1/n, तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे 1 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या होगा, ये भी आपका -1/2 है, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये लोग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 + 1/2 हो जाएंगे। ये एलसीएम ले लोगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट, क्या मिल जाएगा आपको 3/2 मिल जाएगा। तो आपका इसका यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर 3/2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो उसकी यूनिट। आप बेसिकली आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। हम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को। इफ K इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल -2 स्क्वायर, ठीक है, -2 मोल टू द पावर -2 सॉरी, एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। आपको पता है यूनिट ऑफ K का जो फॉर्मूला हमने nth ऑर्डर के लिए लिया था वो क्या था, मोल बाय लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स लिया हमने, ठीक है। अब आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका लीटर बेसिकली ऐसे होगा, लीटर है क्योंकि ये ऊपर है, स्क्वायर है तो हम इसको ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। अब आपका क्या है, ये आपका ये है मोल -2, ठीक है, मोल -2 मतलब मोल टू द पावर -2 है, पावर 2। तो अगर इसको हमको क्या करना है, इसको भी हमको इसका होल ब्रैकेट को अगर -2 करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे ऐसे मोल, ठीक है, ये मोल टू द पावर लीटर, क्योंकि ये लीटर क्या था न्यूमरेटर में था, अभी डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां पर आप होल माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसको डिनोमिनेटर में ले गए, पहले ये न्यूमरेटर में था तो ये 2 था, जैसे आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा आपका, अगर जस्ट मैं यहाँ पे एक और बार लिख देती हूँ, मोल लिखा आपने, ठीक है, मोल के बाद आपने लिखा यहाँ पर मोल आपका -2 पहले से ही है, लीटर आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब आप इसको क्या चाहते हैं, इसको -2 स्क्वायर कर देंगे आप, क्योंकि आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसको -2 करना पड़ेगा। अब ये -2 है, ये भी -2 है, तो आप क्या करोगे, इसको मोल लीटर और इसका होल -2, क्योंकि पहले ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में गया तो -2 हो गया। अब इसका हम होल -2 करके लिख सकते हैं इसके टर्म्स में, जैसे ये लिखा हुआ है मोल बाय लीटर 1 माइनस n, तो मोल बाय लीटर -2 सेकेंड इनवर्स आपस में कट गए, दोनों का बेस सेम है, मतलब ये मोल लीटर सेम है, तो इनकी जो पावर्स होंगे वो इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। 1 माइनस n हुआ इज इक्वल टू -2, n की वैल्यू आ गई 1 + 3 और n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू जब 3 आई तो मतलब हमको क्या पता चला, ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। आपको ऑर्डर पता चल गया रिएक्शन का कि आपका ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं कि आपका 2a + 3b आपका प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। यहां पर बोल के रखा है आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल के रखा है, डायरेक्टली आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट नहीं बोल के रखा है, आपको रिस्पेक्ट टू बताया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर -1 है। राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम इसका रेट लॉ लिखना है एक्सप्रेशन और कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करना है।
तो सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो हम क्या करेंगे, आप अभी सारे क्वेश्चंस मत देखिए, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे R, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, हमने K लिखा कांस्टेंट, A⁻² इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर विद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट A, order of the reaction is A, order of the reaction with respect to A is 2, order of the reaction with respect to B is -1। ठीक है, ये था -1। तो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दी, रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमने 2 लिख दिया क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A आपका 2 था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B आपका -1 था। अब इसमें से आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, और ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका n होता है। तो x प्लस y कर दिया 2 प्लस, और ये आपका -1 है, तो इसकी वैल्यू क्योंकि -1 है तो आपका क्या आया, 1 आया। तो इससे क्या पता चला हमको, इससे हमें पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है आपका, सेकेंड इनवर्स सिर्फ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आई थिंक इतना क्लियर है आपको। नाउ हम क्या करेंगे, हम एक और चीज पे ध्यान देंगे, ये है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, पूछा है क्या होगा इफेक्ट पे रेट के जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, मतलब कंसंट्रेशन ए की सिर्फ डबल हो रही है, अलोन सिर्फ अकेले वही डबल हो रही है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का ये पार्ट ए है। ठीक है, क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, डबल अलोन हो रहा है, मतलब आप रेट ऑफ द रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, आर आपको, आपके पास ये इक्वेशन है, आपका इनिशियल इक्वेशन है रेट का, तो आपने इसको आर से डिनोट कर दिया, K² - B⁻⁻1। अब क्या करेंगे आप इसका, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड अलोन, तो आप क्या करेंगे, इसका आप फाइनल रेट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ए के, क्योंकि सिर्फ ए ही बदल रहा है, बी को हम टच नहीं करेंगे। तो हमने लिखा के, यहां पर हम डबल हो रहा है तो 2a लिख देंगे, स्क्वायर b। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको R2 डिवाइडेड बाई R करना है। नॉर्मली जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप यूं ही से बता देंगे कैसे डिपेंडेंस है, बट अभी के लिए आप प्रोसेस जानिए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर नहीं, R2 या R2 मान रहे हैं, इसको R2 मान लो या R' मान लो। सो R2 डिवाइडेड बाई R। सो R2 की वैल्यू क्या है, A, K 2a² - B-1, इसकी तो वैल्यू हमको पता ही है। इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, A² कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये K और ये K भी कैंसिल हो जाएगा, आपका 2² बचेगा, और जिसकी वैल्यू 4 होगी। उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो R2 है इज इक्वल्स टू व्हाट, 4R। मीन्स व्हाट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहे हो, सो रेट क्या हो रहा है, ये जो आपका रेट नया रेट बना ना, ये नया रेट जो है आपका इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, क्योंकि ये आपका इनिशियल आर था, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन था, ये आपका फाइनल है। सो मतलब क्या हुआ, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, रेट क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स। ओके, now we'll understand about the second question, that is what that is the concentration of B is halved alone। यहां पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ अलोन। ठीक है, अगेन हम देखिए कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो रहा है आपका, हाफ हो रहा है अलोन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम रेट ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ए को टच नहीं करेंगे, सिर्फ B हाफ हो रहा है अलोन, तो हम B को हाफ कर देंगे। B को हाफ कर देंगे, अगेन हम R R' कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको एक्सप्रेशन मिल पाए। R' डिवाइड बाई R कर दिया हमने R' की वैल्यू लगाई, हाफ ये लगाई, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, B⁻⁻1 कैंसिल, B⁻⁻1 कैंसिल, क्या बचेगा आपका पास 1/2⁻1 बचेगा। 1/2⁻1 मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा, आपका -1 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका -1 से हट जाएगा, ये -1 नहीं रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में इतनी मैथमेटिक्स आपको पता होगी आई थिंक। सो R' क्या हुआ आपका, R' जो आपका हुआ 2R हो गया। ठीक है, क्या हो गया, R' आपका 2R हो गया। मतलब क्या हुआ इसका, कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ अलोन, मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ B हाफ अलोन हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय व्हाट, 2 टाइम्स। रेट ऑफ जो रिएक्शन है आपका कितने टाइम बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ रहा है 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, सो हम अभी यहीं पर खत्म करते हैं लेक्चर। एक और इसका पार्ट है कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी डबल हो रहा है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू, और पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ा रही हूँ लेक्चर्स वगैरह अच्छे से देखिए, नोट्स आई विल प्रोवाइड।
वेन एवर यू आर वॉचिंग लेक्चर, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप सिर्फ लेक्चर देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट को, उसको छापने मत लगिए उसी समय। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे देख के कर सकते हैं, तो आपका 2 बार रिविजन भी हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।